मेंटल एफिशिएंसी यानी मानसिक दक्षता का अर्थ क्या है और इसे समझ लेना और फिर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ना, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा तथा सबसे कठिन कदम होता है इस चीज को समझ लेना कि आखिर वो जो मानसिक दक्षता है उसका मीनिंग क्या है। किसी भी काम में निपुणता के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है। कई बच्चे, कई पेरेंट्स भी बड़े चिंतित रहते हैं और बच्चे खास करके जिन्होंने टेस्ट क्लियर करना होता है, तैयारी कर रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कत महसूस होती है। पूछते हैं कि ये कैसे पता चलेगा, हमें याद नहीं होता या हमारे में परफेक्टनेस नहीं है। अभी एक बच्चे ने मैसेज करा था कि मैं तो अभी 0 हूं, मैं कैसे तैयारी कर पाऊंगा, मुझे आप गाइड करिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। मानसिक दक्षता यानी मेंटल एफिशिएंसी इज मस्ट। और पहले बात कर चुके हैं हम इसके ऊपर के भगवान ने सबको ये चीजें दी हुई हैं, लेकिन कंसंट्रेट किसके ऊपर करते हैं। 4 मुख्य बिंदु हैं जो हमारी मानसिक दक्षता है उसके ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण काम करती हैं, बहुत अधिक सहयोग करती हैं। पहला है शुद्धता यानी परफेक्टनेस। किसी भी दिए हुए काम को सुचारू ढंग से करना। काम करते समय भूल चूक के चांस बहुत कम हो, गलती की कोई जगह ना हो, वहां पर इतना परफेक्ट हम काम करें। एक विद्यार्थी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक विद्यार्थी के लिए यह पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, परफेक्ट होना। जो याद किया जाए वो पक्का हो, भूलने की गुंजाइश कोई नहीं। अगर आपको भूल रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, आपके काम में शुद्धता नहीं है, आप अपना काम परफेक्टनेस के साथ नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके क्या कारण होंगे वो ढूंढने पड़ेंगे। कहां पे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, हमारा मन कहां जा रहा है, कहां भटकाव है, क्यों 100% कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, ये देखना पड़ेगा। शुद्धता, काम की पूर्णता बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब रोज तो काम करते हैं, उसी काम को बार बार करे जाना है, उसमें क्या सुचारू करना। यहीं पर आकर के हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो रोज के कार्य होते हैं उसमें तो बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। परफेक्टनेस चाहिए ही होती है। आप जितने मर्जी बड़े लोगों को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर साहब को देखें, जब वो प्रैक्टिस करा करते थे, खेलते थे, तो उनकी प्रैक्टिस वो रात को जब भी आंख लगी, आंख खुल गई, ऐसे सो गए, उसके बाद एकदम से आंख खुली तो उठ करके वो प्रैक्टिस के लिए चल पड़ते थे। ये उनका नियम था। एक बार ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, पूरी टीम सोई हुई थी। ये गांगुली साहब ने, सौरव गांगुली ने ये शेयर करा था, इस के हम गए हुए थे बाहर, वहां पे बड़ी दिक्कत थी, हम लोग अच्छे ढंग से बैटिंग भी नहीं कर पा रहे थे। शायद इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का एक टूर था, उसमें बोलते हम लोग सारे सोए हुए थे। जब देखा तो सचिन है ही नहीं कमरे में, और बाहर देखा तो बाहर गेंद लटकाई हुई है और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं बैटिंग की। और ही सेड के मैं बाहर गया तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे जलन बड़ी हो रही थी कि यार ये बंदा नहीं थकता, ये पता नहीं क्या कर रहा है, ना ये खुद सोता है ना दूसरे को चैन से सोने देगा। अब मुझे बोलता नींद नहीं आएगी। परफेक्टनेस लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है, और ये सबके लिए जरूरी है। खास करके उन बच्चों के लिए जो भी ये वीडियो सुन भी रहे होंगे और जो इस चीज की इच्छा रखते हैं कि उनको पता चले हाउ वन कैन अटेन मेंटल परफेक्टनेस, मानसिक दक्षता, परफेक्टनेस, बौद्धिक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो परफेक्टनेस ढूंढनी है, शुद्धता, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ी, प्रैक्टिस से परफेक्ट होंगे। और ये पहला नियम है। जिनके पास ये क्वालिटी है अपने काम के प्रति, फिर वो चाहे व्यापारी हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो गृहिणी हो, घर का काम करने वाला, आपकी माता पिता जो भी है, अगर माता, इवन आप
अगर घर में आप झाड़ू लगाते हैं तो इतना मस्त झाड़ू लगाइए कि दुनिया देखे, यस ही हैज डन समथिंग। यार जो भी काम करना उसमें परफेक्टनेस होनी चाहिए, लेकिन ये कमजोरी ना बन जाए, ये भी ध्यान देना। लोग पागल हो जाते हैं इस चक्कर में। सुचारू ढंग से जो अपना काम हो उसको परफेक्टनेस के साथ करना। लेकिन अगर कोई वो काम किया और आपने झाड़ू लगाया परफेक्ट ढंग से, कोई आया चप्पल पहन करके और आपका मन अशांत हो गया, ऐसा ना हो। आपने परफेक्टनेस लानी है अपने आप में और अपने काम में, दूसरों को परफेक्ट नहीं करना आपने, ये ध्यान देना। काम करते हुए पूरी शुद्धता से काम किया जाए, लेकिन अगर दूसरा डिस्टर्ब कर रहा है या दूसरे के कारण काम में कोई दिक्कत आ रही है, आप अशांत नहीं होने चाहिए। क्योंकि जैसे ही अशांत हुए सारा का सारा किया कराया खत्म हो जाता है। अशांत मन में तरक्की या यादाश्त या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है काम करने की गति, यानी समय अवधि, स्पीड। आप किस काम को कितने समय में कर पाते हैं, लेकिन परफेक्टनेस के साथ। ये नियम है, काम करना है एक निश्चित समय सीमा में करना है और परफेक्टनेस भी पूरी होनी चाहिए, शुद्धता पूरी हो, काम को पूरी शुद्धता के साथ करना है। ठीक है, वैसे याद देना, ध्यान देना, मैक्सिमम हम बच्चों से बात करते हैं, कई बार तो बच्चे बताते हैं जी वो मैं तो जब ट्यूशन में बैठता हूँ या क्लास में बैठता हूँ तो रफ कॉपी में काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दूसरी कॉपी में फेयर कॉपी में करता हूँ, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती, पता नहीं क्या बात है। अब यहाँ पे ये ध्यान दो, जो बच्चा रफ कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग नहीं बनाएगा वो फेयर कॉपी पे भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं चला पाएगा, लिख पाएगा, क्योंकि आदत पड़ गई है उसको। जिस काम को आप साधारणतया रोज डे टू डे लाइफ में जैसे करते हैं वैसी ही आदत पड़ जाती है, तो ये नियम रखना पड़ेगा। परफेक्टनेस के साथ एक समय सीमा में अपनी परफॉर्मेंस को बांधना पड़ेगा। मान लो आप 10 प्रश्न याद करते हैं या 20 प्रश्न याद करते हैं, तो कितने टाइम में याद करेंगे? याद करने के लिए बोला मैंने, मिस्टेक होगी, भूल जाएंगे, इसके लिए कोई स्थान नहीं। जब आप याद कर रहे हैं फिर भूल रहा है, फिर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई प्रश्न पढ़ा, याद करा, फिर मनन करा, उसके बारे में सोचा, फिर लिखा, 1 घंटा लग गया 20 प्रश्न याद करने को, 2 घंटे लग गए, आपको पता चल गया कि 2 घंटे में मैं 20 प्रश्न बड़े अच्छे ढंग से याद कर सकता हूं, तो आप अपनी स्पीड तो बढ़ाएंगे। अगले दिन आप 1 घंटा 55 मिनट में या 54 मिनट में या 56 मिनट में याद कर पाएंगे 20 क्वेश्चन, लेकिन वो जो 20 क्वेश्चन पिछले कल के थे वो भूलने नहीं चाहिए। वो जो आप याद कर रहे हैं वो परफेक्ट हो, फिर उसके ऊपर काम ना करना पड़े, ये ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों को, जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, एक चीज के ऊपर खूब मेहनत करते हैं, तभी तो वो परफेक्टनेस ला पाते हैं ना, ये ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद होता है, कर्म तो कर रहे हैं आप, लेकिन एक्सर्शन मिनिमम हो, यानी थकावट कम हो। आप पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़े और फिर उसके बाद नींद आ गई, बुरा हाल हो गया जी, नींद आ गई, सो गए, नहीं। आपने ध्यान देना है बड़े अच्छे ढंग से, काम शुद्धता से होगा, निश्चित समय सीमा के बीच होगा, लेकिन हमें थकावट भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि अगर हमें इंटरेस्ट है किसी काम में तो हमें थकावट नहीं होती, हम थकते नहीं उस काम को करते हुए, अर्थात हमारा दिल उस काम को करने में हमारी सहायता करता है, हम 100% उस काम में समर्पित हो जाते हैं। फिर परफेक्टनेस की बात परफेक्ट हो जाती है, पक्की हो जाती है, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता। और हम जब काम इस ढंग से करते हैं, पूरा आनंद लेकर के करते हैं, और अगर 20 प्रश्न याद करे, आपको लगेगा यार 5-10 प्रश्न और याद कर लो, किसी ने बोल दिया, आप थके ना, बोलो कोई बात नहीं, 1 घंटा और मैं लगा देता हूं, पढ़ लो, इस तरह का भाव हो। अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा, डेफिनेटली हम थकेंगे नहीं। अच्छा, थकावट तभी होती है जब जबरदस्ती कर रहा है कोई, जब आप एंजॉय कर रहे हैं फिर आप थकते नहीं। कभी आपने सुना होगा कि, या जीवन में अनुभव भी किया होगा, कई बार आप खाली पेट होते हैं, गाना सुन रहे थे, गाना सुनते सुनते सो गए,
अमूमन नींद नहीं आती खाली पेट, लेकिन आपने गाना सुना, गाना सुनते सुनते आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व उसमें हो गए, आप वहीं नींद आ गई आपको। या आप भूख लगी हुई थी लेकिन खेलने में इतने व्यस्त थे। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, अगर वो खेलने में व्यस्त है उनको पता ही नहीं चलता भूख लग गई, है ना, एंजॉय करते हैं। बड़े अगर वो मैं 1 घंटा खेलूं, मैं थोड़ी सी खेलता हूं, मुझे तो भूख लगी, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे खेल को, लेकिन छोटे बच्चे एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो उसमें समर्पित हो जाते हैं। ये ध्यान देना। अच्छा, ओरिजिनलिटी, मौलिकता, ये चौथा पॉइंट है। आपने काम किया, परफेक्टनेस के साथ किया, पूरी शुद्धता के साथ किया, एक समय अवधि थी, उसमें आपने उस काम को संपूर्ण कर लिया, आप थक भी नहीं रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं अपने काम को, लेकिन मौलिकता से कर पा रहे हैं क्या उस काम को? अपने तरीके से, अपने ढंग से। आपने एक वीडियो देखा होगा, केरल का है, एक पुलिस पर्सनल का, जो अपना सड़क पे उनकी ड्यूटी है, रोड पे वो उनका लोगों को उन्होंने कंट्रोल करना होता, ट्रैफिक पुलिस में काम करते हैं वो। तो क्या था, एक तो साधारणतः वैसे इधर खड़े हुए उधर खड़े हुए, और उन्होंने आकर के लोगों को बताया जी ऐसा करो ऐसा करो, हाथ आगे पीछे करने हैं। लेकिन एक वो है भाई साहब, वो क्या करते हैं, वो जैसे ब्रेक डांस करते हैं ना, वैसे एंजॉय करके। और अच्छा, वो इस तरह के मौलिकता उन्होंने लेकर के आए उस काम में कि वो आज मैं साधारण डे टू डे लाइफ में भी उनका उदाहरण प्रयोग कर रहा हूं। काम सारे ही करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, ट्रैफिक को रोकना, लोगों को रोकना, बताना, सब काम करना। लेकिन वो जो पुलिस वाला केरल का जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनकी परफेक्टनेस क्या आ गई कि उन्होंने वो मौलिकता भी ले आए उसमें, ओरिजिनलिटी, अपने ढंग से करेंगे। अब उसमें क्या हुआ, काम तो कर रहे हैं लेकिन एक तो अपने ढंग से उसी काम को कर रहे हैं, डांस के तौर पे, थकावट नहीं होगी उनको, और काम परफेक्टनेस से करेंगे, मिस्टेक्स भी नहीं होगी, क्योंकि जब एंजॉय कर रहे हैं काम को, कोई गलती कहां होगी। मौलिक मानसिक निपुणता आज के कॉपी पेस्ट संसार में भगवान की नियामत है, ये ध्यान दीजिएगा। कई लोगों का रोना रोते रहते हैं लोग कि भाई साहब हमारे तो तरक्की नहीं हो रही, या हमसे कुछ अलग नहीं हो रहा, या हमारा पता नहीं क्या बात है, हम तो वहीं बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप उसी को रिपीट कर रहे हैं, नवीनता नहीं लेकर के आ रहे हैं। निपुणता से काम करने के साथ साथ कार्यकर्ता को नए विचार, नई युक्तियां, नए तरीकों का प्रयोग करते रहना चाहिए। कि अध्यापक बहुत ट्राई करते हैं अपने बच्चों को समझाने के लिए, अलग अलग उदाहरण देकर के, अलग अलग तरीकों से, और वो अच्छा लगता है बच्चों को। ए से एप्पल, ए से एप्पल, ए से एप्पल, एरोप्लेन बोल दिया ज्यादा से ज्यादा। कई लोग अलग शब्द ऑप्शन देते हैं बच्चों को, डे टू डे लाइफ में भी दे देते हैं कि भाई साहब ये भी ऑप्शन है, ऐसा भी बोल सकते हैं, आप ऐसा कर लेंगे, आप ऐसा कर लेंगे, बच्चे एंजॉय करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है, हर काम, हर प्रकार के काम में शुद्धता, समय, दोनों विरोधी शब्द हैं, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। अगर आप परफेक्टनेस की आशा लगाते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता, धीरे 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 करना पड़ेगा, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा होता नहीं। जो लोग रूटीन में इस चीज को आदत पड़ गई जिनको कि परफेक्टनेस के साथ बिना गलती से कार्य करना है, इस समय अवधि में काम करना है, बिना थके, मौलिकता के साथ नए नए तरीके भी इजाद करने हैं, तो ओरिजिनलिटी आती है। और उसका परिणाम क्या होता है, बच्चे पेपर टेस्ट क्लियर कर जाते हैं, खिलाड़ी सिलेक्ट हो जाते हैं नेशनल टीम में, अफसर बनने वाले ऊंचे ओहदों पे पहुंचते हैं, और कारीगर कार्य करता है तो व्यापारी की जो लागत लगती है काम में वो कम हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ा लेता है व्यापारी। ठेका व्यवस्था आपने देखा होगा कि अगर कोई लकड़ी का काम है उसमें ठेका दे देते हैं कि भाई साहब आपने ये काम करना है, उसका परिणाम यही होता है। अगर वो परफेक्ट होंगे, वो ठेका दे देते हैं, इतने ज्यादा बेड बनाएंगे, इतने सोफा सेट्स बनाने हैं आपने, ये ठेका होगा, एक बेड का इतने पैसे देंगे, शाम तक वो 10, 20, 50 जितने बनाएंगे उतने पैसे उनको मिल जाएंगे। लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, समय अवधि भी निश्चित रहती है,
अच्छा वो बंदा थका भी ना हो, क्योंकि अगर वो थकेगा तो 2-4 बेड बनाएगा, उसके बाद फिर सो जाएगा या आत्मने मन से काम करेगा, तब भी टाइम का फर्क पड़ता है। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कोई भी बच्चा हो, अगर वो बचपन से उसको ये आदत पड़ गई है, फिर उसको दिक्कत नहीं आएगी। अधिकतर लोग ऐसा, अधिकतर आपने भी अनुभव करा होगा, कई एक लोग ऐसे हैं जो 10वीं तक पहुंच गए बच्चे, लेकिन उनको आज 5वीं का भी अगर मैथ का कुछ दे दो प्रश्न तो वो नहीं कर पाएंगे सॉल्व उसको। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं चला, ना ही किसी ने बताया, ना ही उनको ये आदत पड़ी कि परफेक्टनेस लेकर के आएंगे। अगर परफेक्ट हो जाते, ठीक वैसे ही जैसे आपने सुना होगा युधिष्ठिर जी के बारे में। जी हाँ, महाभारत के युधिष्ठिर जब शिक्षा ग्रहण करने गए तो पहला लेसन था सदा सच बोलो। सदा सच बोलो इतनी सी बात थी, उस चैप्टर के ऊपर सारे सब अगले दिन सबसे पूछा गया, सबने सुना दिया सदा सच बोलो, युधिष्ठिर चुप। द्रोणाचार्य ने बोला बेटा तुमने क्यों नहीं बताया? बोले जी मैं कल सुना दूंगा। अगले दिन भी वही 1 2 3 4 5 6 7 एक हफ्ता बीत गया, सप्ताह 1 वीक। उन्होंने पिटाई करी युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर से फिर पूछा उन्होंने, बेटा तू तो बहुत समझदार और इंटेलिजेंट है, तेरे को क्या दिक्कत आ रही है इसमें? युधिष्ठिर ने बोला महाराज आपने तो बोला था कि सदा सच बोलो, इसे याद करना है। अब ये तभी तो याद होगा जब जीवन में उतरेगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूं सच बोलने की, लेकिन मैं क्या करूं, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। जिस दिन ये पूरा जीवन में उतर जाएगा उस दिन मैं आपको बता सकूंगा कि यस सदा सच बोलो मैंने याद कर लिया है। अब ये भाव इस ढंग से जीवन में उतारने का, अब ये जो 4 रूल 4 क्वालिटीज आपको बताई थी कि ऐसा होना चाहिए, ये जीवन में उतर जाएंगे, अपने आप बच्चा सफल हो जाएगा। जिस बच्चे को मां बाप ये गुण दे पाएंगे। अब जो बच्चे भी बड़े हैं, जो ये सुन रहे हैं, अब सुन रहे हैं, आज से शुरू कर दीजिए। आप कॉपी लें, पेन लें और एक टाइम टेबल बना लें कि जो मैंने इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतनी देर से ये सब्जेक्ट पढ़ना है। पढ़ने का मतलब पढ़ना है, याद होना चाहिए। चाहे आपने 5 प्रश्न याद करे हो, जीके, साइंस, मैथ, जो भी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, लेकिन 5 प्रश्न एक सब्जेक्ट के तो 5 दूसरे के, उतना ही टाइम लगे। जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा टफ लगता हो वो सबसे पहले पढ़ो और उसमें परफेक्टनेस लेकर के आओ। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। पर ये ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 गुण जैसे ही चाहे जान करके चाहे अनजाने में आपके जीवन में उतरेंगे, आपको सफलता अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। ये परफेक्टनेस जो है ये हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। और करना क्या भाई साहब जीवन में, यही तो चीजें हैं। मानसिक दक्षता प्रयासों से मानसिक शक्तियों का विस्तार तो होता ही है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य भी बना रहता है। समाज, परिवार, ये सब चीजें तो बढ़ेंगी, लेकिन हम अंदर से, मन स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। मन खुश होगा, मन संतुष्ट होगा तो शरीर भी संतुष्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक मानते हैं हम अपने सामर्थ्य का बहुत बड़ा अंश बिना वजह ही गवा देते हैं, आलस में और कामों में। लेकिन अगर ये 4 गुण हैं हमारे पास, 4 गुण कौन से? शुद्धता, काम की परफेक्टनेस, समय अवधि, स्पीड, टाइम, मिनिमम एग्जर्शन, थकावट कम होना, काम ज्यादा होना, और ओरिजिनलिटी अर्थात मौलिकता। ये चीजें अगर हमारे जीवन में आ गई तो सफलता हमारे पैरों में होती है। ये नियम है सभी के साथ। कोशिश करिएगा और अपना अनुभव भी बताइएगा। कमेंट में शेयर कर सकते हैं आप कि ये, या पूछना हो तो पूछें भी, लेकिन टाइम पूरा दीजिएगा। पूरा वीडियो सुनेंगे तब बात बनेगी। प्लस ये जो आपको बातें बताई गई हैं, इनको जब आप सुन रहे हैं तो पेन कॉपी से लिख लें इन पॉइंट्स को। 4 पॉइंट महत्वपूर्ण थे, इनको लिख लीजिएगा। उसके बाद इनके ऊपर काम करिएगा। सफलता निश्चय ही आपके पास, आपके परिवार में, आपके चरणों में पहुंचेगी, क्योंकि सफलता के पीछे जाना नहीं पड़ता। सफलता अपने आप हमारे पास पहुंचती है, बस हमें कर्म करना पड़ता है। भारत माता की जय।